भारत में ना एक नए तरह के पैरासिटिक ट्रेंड ने जन्म लिया है। ये है कि खुद अनपढ़ गवार रह के आप पॉलिटिक्स में आने के लिए आप एक अनशन करो, प्रोटेस्ट करो एंड देन आप एक मुद्दे वो उठाओ जो एक जनरल मुद्दे होते हैं किसी भी कंट्री के। आप उन मुद्दों को उठाओ एंड उन मुद्दों को पकड़ के आप सरकार को ब्लेम करो, सिस्टम को ब्लेम करो। यहाँ तक अगर आपका मन नहीं भरता, अगर पेट नहीं भरता, तो आप फिर उस सिस्टम में रह के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो जेनजीज हैं, जो कॉलेज के बच्चे हैं, जो स्कूल्स के छोटे छोटे बच्चे हैं, टेंथ 10 साल के, 12 साल के, 8 साल के, आप उनके दिमाग में सिस्टम के लिए जो है वो नफरत भरो। दिस इज द न्यू ट्रेंड विच इज लाइक ईटिंग भारत फ्रॉम इनसाइड नाउ। जस्ट बिकॉज बात करते हैं इस पे, सरकार का सबसे पहला रोल होना चाहिए। सरकार कुछ काम नहीं कर रही इस पे। आई टोटली एग्री के सरकार हाउ दे आर डूइंग द इंस्पेक्शंस इन स्कूल्स एंड प्राइमरी स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल जो भी होते हैं, वो वहां पे जाके इंस्पेक्शन कर रहे हैं। 4-5 लोगों की टीम जाती है, पीछे दरवाजे से घुसते हैं। अभी तक आप समझ गए होंगे मैं बात किसके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो सो कॉल्ड तिलचट्टा गैंग जो है, इन्होंने जो स्कूल ठीक करो का अभियान चालू किया है, देन ये पीछे वाले गेट से जाएंगे। स्कूल में हमेशा दो गेट होते हैं, एक पीछे वाला इमरजेंसी गेट जिसको कोई ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। तो आप इनके टैक्टिस समझो, आज मैं बात करूंगा इनके टैक्टिस पे। आप इनके टैक्टिस समझो। ये पिछले गेट से घुसते हैं, पिछले गेट हमेशा बहुत कम यूज होता है, तो वहां पे जंगल झाड़, थोड़ा वो झाड़ होता है, बट ये है कि वो गेट यूज होता है। तो ये वहां से वीडियो बनाना शुरू करेंगे कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हालत है, स्कूलों की क्या हालत कर रखी है। ये वहां से वीडियो बनाना शुरू करेंगे, घास वास की, पीछे का कोई टूटा हुआ कमरा होगा, कोई पुराना शेड होगा, उसके वहां के वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे टिन विन के। एंड फिर धीरे धीरे अंदर जाएंगे और फिर वहां पे 8-10-12 लोग जो हैं अंदर घुसेंगे और उसके बाद प्रिंसिपल वगैरह से बात करने लग जाएंगे। फिर प्रिंसिपल वगैरह को ऐसे डांटेंगे जैसे ये कहीं के एजुकेशन मिनिस्टर है। ठीक है, ये कहीं के एजुकेशन मिनिस्टर है जो कि इंस्पेक्शन पे आया हुआ है, जबकि ये खुद एक डिपोर्ट किए गए अनपढ़ गवार, जिनके पास डिग्री भी नहीं है, जो डिग्री इनकी इतनी एक्सपोज हो रखी है, जो डिग्री है ही नहीं इनकी। ठीक है, ना ये दिखा पा रहे हैं क्योंकि इनके पास डिग्री नहीं है। और ये पहले आम आदमी पार्टी में काम करते थे, ये आम आदमी पार्टी के सदस्य थे। आम आदमी पार्टी डाउन हो गई, आम आदमी पार्टी का पंजाब में भी पत्ता साफ होने वाला है, तो आम आदमी पार्टी ने सोचा कि एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिसमें उसको आगे करके उसको थोड़ा पुश किया जाए, फंडिंग किया जाए, उसको खड़ा किया जाए एंड देन बाद में हम उसमें मर्ज हो जाएंगे एंड फिर सब चलो जो भी आम आदमी पार्टी का भाषण है उसमें हमको नहीं जाना है। बट द प्रॉब्लम इज कि इनका ये स्कूल में जा जाके बच्चों को बिठा के बच्चों का सिस्टम के अगेंस्ट करके बहुत सारी न्यूज ऐसी भी आ रही हैं जिसमें बच्चे अब आवाज उठाने लगे हैं कि प्रिंसिपल का इस्तीफा चाहिए। ये अब वो कौन उनका माइंड वॉश कर रहा है, कौन उनको इंस्टिगेट कर रहा है, ये तो आप समझ ही रहे हो। ठीक है, अभी स्कूल ठीक करो पहले अभियान से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, ना किसी की शिकायत थी, ना किसी को कुछ बोलना था। लेकिन इसके बाद अब ये पहले से ही पूरी प्लानिंग करके वहां के बच्चों का एड्रेस लेते हैं, वहां पे घर जाके उनको बताते हैं कि हम आएंगे, आप ऐसा बोलना वैसा बोलना, आप मीडिया पे आओगे। उनको लालच देते हैं, उनके माँ बाप को लालच देते हैं, है ना, कि आपके बच्चों को जो है हम अच्छी सुविधाएं दिलवाएंगे। भैया कौन हो तुम? पहली बात तो तुम हो कौन जो तुम सुविधाएं दिलवाओगे? जब भी बच्चों का कोई भी ऐसा मैटर है तो बच्चों का मैटर सीधा मैनेजमेंट के साथ है, बच्चों और मैनेजमेंट का मैटर सीधा गवर्नमेंट के साथ है। तो ये एक चेन है। तुम कहाँ से कौन हो जो तुम बिना परमिशन के प्रोहिबिटेड एरियाज स्कूल में बच्चों के, तुम क्लास में घुस के क्लास कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो? सबसे पहले तो तुम पे एफआईआर होनी चाहिए। जो सिंपल सी बात है, तुम पे एफआईआर होनी चाहिए कि तुम बिना परमिशन के बच्चों की क्लास में कैसे घुस रहे हो जब क्लास चल रही है। तुमको किसने परमिशन दी है? तुम कौन सा, तुम ऑडिट करने की परमिशन तुम्हारे पास क्या है? क्या तुम मंत्री हो, क्या तुम मिनिस्टर हो, ना तुम एमपी हो, ना तुम एमएलए हो, ना तुम लोकल सरपंच हो। तुम हो एक दो कौड़ी के वो बंदे जिसको मीडिया में हाइप चाहिए, मीडिया में हाइप मिल रही है। तो तुम जा जाके बच्चों का दिमाग, जा जाके बच्चों के ना दिमाग में प्रेशर डाल के उनको सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा कर रहे हो। सबसे पहले तो तुम्हारा पिछवाड़ा तोड़ा जाना चाहिए और उसके बाद तुम पे एफआईआर होनी चाहिए। और बिना परमिशन के स्कूल प्रीमाइसेस में जाके क्लासेस को वो करने के लिए और बच्चों को मेंटली हरास करने के लिए, दिस इज द ब्लडी हरासमेंट यार। दिस इज द हरासमेंट। मेंटली हरास करने के लिए बच्चों को और टीचर्स को मेंटली हरास करने के लिए, टीचर्स के साथ बदतमीजी करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनको उनके साथ बदतमीजी करने के लिए सबसे पहले तुमको अंदर करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद तुम्हारा जो है तुमको जेल में डालना चाहिए।
तुम्हारी और कोई जगह नहीं है। अब तुमने जितने कांड कर लिए हैं वो सारी तुम्हारी जगह जो है वो जेल की जगह है। तो सबसे बड़ा बात यहाँ पे आती है, इतना सब देखने के बाद, इतना सब होने के बाद, सोशल मीडिया पे सारे वीडियोस आने के बाद, इस तरह का सारा उत्पात मचाने के बाद भी सरकार चुप है। और वो भी सरकार चुप है बीजेपी की, क्योंकि ये इनका अटैक जो है ये सीधा बीजेपी की सरकार पे अटैक कर रहे हैं। ये वहीं जा रहे हैं जहां पे बीजेपी सरकार है, और वहीं के स्कूलों को ढूंढ ढूंढ के उनके जो है पॉइंट्स उठा के ये कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो सरकार यहाँ फेलियर है, यहाँ पे सरकार का फेलियर है। मैं साफ बोलता हूँ, सरकार का फेलियर। सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा, सरकार को ऐसे कुछ उठाने पड़ेंगे कदम जहां पे आप इनको सबक सिखाओ, आप इनको सबक सिखाओ, इनको जेल में डालो, इनके पिछवाड़े तोड़ो, ताकि कल को कोई और हमारे बच्चों को जाके मैनिपुलेट नहीं कर सके। आपका क्या कहना है इस बारे में? आपकी क्या सोच है इस बारे में? प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख के जाइएगा, और हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। गाली दोगे तो गाली भी मिलेगी, प्यार से बात करोगे तो प्यार से बात, लॉजिकल बात करोगे तो लॉजिकल जवाब मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वीडियो को जरूर सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।